नमस्कार। कैसे रहेंगे आपके आने वाले पल और क्या कहता है आपका आने वाला कल, बताने के लिए हाजिर है राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जिंदगी में जो संभव है उसे पाने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए, ताकत चाहिए। लेकिन जो असंभव है उसे पाने के लिए फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए। तो आपके विश्वास को और मजबूत करते हैं हम राशिफल के जरिए, ताकि आप अपने आप में इतने सशक्त हो जाएं कि जिंदगी में जो चाहें आप हासिल कर सकें। तो कैसे आपको आज के दिन को जीना है, क्या करना है, कैसे पल आने वाले हैं, उनके लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 19 अगस्त 2022 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भादों का महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अष्टमी तिथि है रात 11 बजे तक और उसके बाद नवमी तिथि है। कृतिका नक्षत्र है देर रात 1:53 तक और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, बल्कि कर चुके हैं सुबह 6:06 पर। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वैष्णवों के लिए, जिसमें साधु संत समाज जन्माष्टमी मनाते हैं। वैष्णव वो हैं जिन्होंने विधिवत वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा ली है, और वैष्णव वो हैं जो सिर्फ भगवान विष्णु की या विष्णु अवतारों की पूजा करते हैं और बाकी देवी देवताओं को नहीं मानते। आज मासिक कालाष्टमी है, जिसमें काल भैरव की पूजा की जाती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मासिक कालाष्टमी होती है, पर अगर यह रविवार को या मंगलवार को पड़े तो इससे और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि ये 2 दिन काल भैरव के दिन है। काल का अर्थ है समय और भैरव शिव जी का रूप है, अतः काल भैरव को समय का भगवान या गॉड ऑफ टाइम कहा गया है। कालाष्टमी को शिव जी के काल भैरव रूप की पूजा की जाती है। आज गोकुल अष्टमी है, मनवादी है, जीवंतिका पूजन है, नंदोत्सव है और दूर्वा अष्टमी है। तो आइए आज के दिन की कुछ शुभ शुभ शुरुआत करते हैं, आपके लिए कुछ शुभ शुभ बातें आप तक पहुंचाकर। तो मेष और वृषभ, कैसा रहेगा आपका आज का दिन? कितने हैं तैयार आप इसके लिए? क्या कुछ ऐसा है जिसके लिए कुछ खास तैयारी आपको करनी है? तो आइए नोट कीजिए, समझिए कैसे क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आज। मेष राशि वालों के लिए जमीन जायदाद या समृद्धि को लेकर सुंदर धन योग बना हुआ है, और इससे जुड़ी जो कहानी है घर परिवार का सुख है और सुकून है, सब कुछ नजर आ रहा है। बहुत कुछ आपने अपनी कोशिशों से अपने हित में किया है। क्या करना चाहिए समूह? कई सारे अच्छे विकल्प हैं आपके सामने जिससे फायदा हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी मेहनत रंग ला रही है। अगर आप किसी काम या कारोबार में जुड़े हुए हैं तो आपका प्रदर्शन बेहतर होता चला जा रहा है। टीचिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी से जुड़ा जो रोल है वो आपके लिए बेहतर संभावनाएं दिखा रहा है। क्या ना करें इस समय में? अचानक धन लाभ के सपने ना देखें, उतना ही समय अपने ज्ञान को पुख्ता करने में लगा दें, ताकि समय बर्बाद ना होता चला जाए। आर्थिक स्थिति सुकूनजनक है और हर दिन बेहतर हो रहा है, पर धन से जुड़े फैसले भावुकता से नहीं बल्कि दिमाग से करने होंगे, क्योंकि पैसे से जुड़ी जिम्मेदारियों को भी पूरा भी करना है आपको। घर परिवार में रिश्ते सुखद हैं, पर कोई ना कोई बहस छिड़ी रह सकती है, इसलिए लोगों पे भरोसा करना होगा। कोई प्यार का रिश्ता आपका समर्पण दिखा रहा है, पर उससे जुड़ी मन में बिठाई हुई परेशानियों को भी दूर करने की जरूरत पड़ेगी। वृषभ राशि वालों का लोग भी साथ देंगे और आपकी मेहनत भी काम आएगी, पर सबसे अच्छी बात इस समय यह है कि आपका भरोसा जगेगा, और वही भरोसा इस समय आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत और आराम 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप मेहनत भी करना चाह रहे हैं और आराम भी करना चाह रहे हैं, पर इन दोनों चीज़ों में तालमेल बिठाना होगा। अगर मन से सुकून बिठा के मेहनत की जाए तो उसके बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त होते हैं। क्या ना करें इस समय में? लोग आपकी मेहनत के कायल हो रहे हैं और आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं, और इस वजह से आप थोड़े से लापरवाह होते चले जा रहे हैं। लापरवाही के चलते अपने मन को भटका लेना और अपने ही नुकसान कर लेना इस समय ठीक नहीं। कहने को तो सेहत ठीक लग रही है, पर आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही, और इस वजह से जांच में भी कोई ना कोई कमी रह सकती है। अपने सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
पढ़ाई लिखाई से जुड़े हालात अच्छे हैं, पर आप अपनी मेहनत को उसमें जोड़ नहीं पा रहे। लोगों की मदद से या अच्छी सलाह से आप अपनी प्रेरणा भी जगा सकते हैं और पढ़ाई को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। और साथ ही आप राशिफल का हिस्सा भी बन सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, rashifal@timesgroup.com। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल हमें भेजिए और खुद भी शामिल होना चाहें तो ज्योतिष गुरु के साथ आप इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। और सवाल हमारे सामने अब आने वाला है मुस्कान मल्होत्रा जी, जो कि आपने अपने बेटे मानव के लिए पूछा है। तो मानव के डिटेल्स एंटर करते हैं। 11 मई 2003 दिल्ली में जन्म हुआ है, 8 बजे रात में। 10th में जब थे मानव, तब इन्होंने आपसे सवाल पूछा था कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो आपने सजेस्ट किया था कि नॉन मेडिकल। 12वीं उन्होंने अच्छे से पास भी कर ली है। अब सवाल ये है कि फ्यूचर एजुकेशन के लिए वो बाहर भेजना चाहती हैं। कनाडा के लिए ट्राई किया था, बात नहीं बनी। अब इटली के लिए ट्राई कर रही हैं। तो क्या आगे की पढ़ाई ये विदेश जाकर करें या इंडिया में ही एजुकेशन करें? इनके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा रहेगा? मुस्कान जी, आपने अपने बेटे मानव के बारे में पूछा। मानव की कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, सितंबर 2023 तक। एक मुद्दा तो बहुत आसान सा आपने उठाया कि क्या विदेश में जाके पढ़ाई करें, लेकिन ज्योतिषीय आधार से उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हो जाती हैं। उसमें पढ़ाई एक चीज़ है, विदेश की पढ़ाई दूसरी चीज़ है। फिर कब वो विदेश की पढ़ाई करनी चाहिए, ये उससे उस चीज़ को जोड़ना है, उस चीज़ को। तो यहाँ पे जहाँ तक विदेश का सवाल है, तो इस बच्चे की विदेश में पढ़ाई हो सकती है, इसमें कोई कमी नहीं। एक सवाल का उत्तर ये है। लेकिन इस साल वो संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो विदेश की एडमिशन्स हो चुकी हैं और इस साल वो संभावना भी नहीं। तो अगले साल हो सकती है, या अर्लीस्ट अगले साल आप ट्राई करें इसके लिए। लेकिन अगले साल की जो दशा है वो अनुकूल नहीं है विदेश के लिए। तो इसलिए एक साल भी बर्बाद ना करें, उसके अगले साल भी विदेश का योग नहीं बन रहा है तो इसी साल एडमिशन ले लें और समय ना बर्बाद हो और अपनी पढ़ाई को जो मानव है वो आगे बढ़ा लें। अब आते हैं पढ़ाई पर। पढ़ाई में मन हट रहा है, टेक्निकल एजुकेशन से भी मन हट रहा है। तो ये भी सारी बातें समझनी है ताकि पढ़ाई में मन लगता रहे। और जो भी कोर्स करें इस समय, जो कि मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन से मन हट रहा है, पर फिर भी पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इंडिया में रहकर ही एडमिशन लें और पढ़ाई में मन लगाएं। इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कीजिए, वापस ट्रैक पर लेकर आइए। ये ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। अगला सवाल लेंगे सर। अगला सवाल है जो कि जितेंद्र गौड़ पूछ रहे हैं अपने बेटे विनायक गौड़ के लिए। तो आपने डिटेल्स भी शेयर किए हैं बेटे के। 9:47 सुबह जन्म हुआ है पाली, राजस्थान में, 12/3/2003। भविष्य के बारे में जानकारी चाहते हैं। उन्होंने 12th कॉमर्स मैथ्स में किया है, आगे सीए की तैयारी कर रहे हैं। उनकी सफलता, उनका भविष्य कैसा देखते हैं आप इस कोर्स के साथ? जितेंद्र जी, आपने अपने बेटे विनायक के बारे में पूछा। विनायक की कुंडली है जी मेष लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, फरवरी 2025 तक। सीए कर रहा है आपका बेटा। पढ़ाई में जो फोकस इस समय मुझे कुंडली से नज़र आ रहा है वो ऐसा है जी कि उसे सुधारा जा सकता है। बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, बहुत ज़्यादा फोकस को बढ़ाने की बात है यहाँ पे। और ये लंबा चलने वाला कोर्स है सीए। इसमें एक दिन की बात नहीं। तो ये मोटिवेशन जगाए रखनी होगी। आपको बार बार उसे समझाना पड़ेगा कि इसकी अहमियत क्या है, इसी से कैरियर बनता है। और इस वजह से मेरा ये कहना है कि अभी का जो फोकस है वो पर्याप्त नहीं। बस इस बात को समझेंगे तो विनायक को आप समझा पाएंगे और विनायक इस बात को समझ पाएगा कि अगर अभी का फोकस पर्याप्त नहीं है तो इसे किस रूप से अपनी मेहनत से और बढ़ाना है ताकि आगे चल के फिर सुंदर कैरियर बन जाए। तो आपको मोटिवेट करना है विनायक को ताकि वो अपना फोकस बनाए रखें। जाहिर सी बात है, सीए एक लंबा कोर्स है और इसमें लगातार मेहनत करते रहनी है और वो ज़रूर कर पाएंगे। आप उन्हें थोड़ा प्रेरित कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ। तो मिथुन और कर्क, अब आपके लिए जानने का समय आ चुका है कि दिन कैसा है। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते नाते, सेहत, करियर, कारोबार, हर लिहाज से देखते हैं आपके आज के दिन को, उसकी पड़ताल करते हैं।
फिर आपको बताते हैं कैसे आगे बढ़ें आप। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दबाव दिखा रही है। जो पैसा आ रहा है हाथ से निकलता चला जा रहा है, यहाँ तक कि बचत कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में अपनों के योगदान से अपनी मेहनत को बढ़ा लें। ये समय बहुत केंद्रित रहने का है ताकि आपकी अच्छाई उभर कर आए और आप अपने कामकाज की स्थिति को और बढ़ावा दे सकें। क्या ना करें इस समय में? पैसा आसानी से आएगा तो आसानी से चला भी जाएगा, इसलिए पैसा जुटा के अपने भविष्य को खतरे में डालते चले जाना ठीक नहीं है। क्योंकि पैसा अगर आसानी से आ रहा है, इसलिए आप अपना नुकसान करते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और किसी का दिल जीतने के लिए आप लोगों की सहायता भी लेना चाह रहे हैं, पर अपने नुकसान को बचाते हुए ही ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। सेहत की ओर देखें तो देखिए, इच्छाएं बहुत हैं और गलतियों भरा समय। ऐसा लगता है जैसे सेहत को लेके भी आप लापरवाही हो रहे हैं। काम की व्यस्तता से भी समय निकालना होगा और सेहत का ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि जब समृद्धि का योग धन स्थान में पड़े कुंडली में तो 4 चांद लग जाते हैं और आपके लिए ऐसी ही अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। आपका भरोसा भी इस रूप से बन रहा है कि आप किसी भी चीज़ को अंजाम दे पाएं। क्या करना चाहिए समय में? कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं आपके सामने, पर फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे। अगर जॉब में है तो स्थिरता पे ध्यान देना होगा और अगर कारोबार में है तो छुपे हुए नुकसान पे नज़र रखनी होगी। क्या ना करें इस समय में? आपकी क्षमताएं पूरी तरह से उभर कर आ रही हैं, जिससे लाभ भी हो सकता है, पर अपने काम के प्रति अपनी रुचि को कम ना करते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी बात बिगड़ती ही चली जाती है। पैसे की स्थिति आपकी अच्छी है क्योंकि काम से लाभ बना हुआ है और आपका समर्पण बना हुआ है, पर कई तरह के खर्चे हैं साथ ही साथ जिन्हें पूरा भी करना है। घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है, पर निजी जीवन में किसी की बात को शक की नज़र से देखना ठीक नहीं है। लोगों पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो लोगों पर भरोसा करना होगा, विश्वास के साथ जिंदगी में आपको आगे बढ़ना होगा। रही बात आपके अपने ऊपर विश्वास की, तो उसे मजबूत हम करेंगे राशिफल में आपको कुछ बेहतरीन टिप्स देकर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का रुख करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है, जिनका उन्होंने नाम नहीं लिखा है, तो बहुत ध्यान से डिटेल्स सुनिएगा, सवाल सुनिएगा ताकि आप समझ पाएं हम आपकी बात कर रहे हैं। 22 फरवरी 2005 8:23 रात में मुंबई जन्म स्थान है। इन्होंने 12वीं पास की पीसीएम के साथ और अब ट्राई कर रहे हैं बीटेक बी में एडमिशन लेने की, जैसे कि आपने लिखा है। सवाल इनका यह है कि क्या किसी अच्छे कॉलेज में इन्हें एडमिशन मिल पाएगी? इनकी इंजीनियरिंग की जो दिशा है उसको आप कुंडली से कैसे देखते हैं? आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की जनवरी 2025 तक। देखिए, अभी की तैयारी जो है वो आपकी ठीक ठाक है, पर अगर मैं आपकी कुंडली को आने वाले दिनों में देखूं तो अपनी लगन को, अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को पढ़ाई के प्रति उसे बढ़ाने की ज़रूरत है और बहुत गुंजाइश है कि आप उसको सुधार सकते हैं अपनी मेहनत से। आगे चल के अगर मैं आपकी कुंडली को देखूं तो 2024 और 2025 में आपका फोकस भी बढ़ रहा है, आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ रही है। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कितनी और ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि भविष्य बन जाए, कैरियर बन जाए। तो इसे अगर पूरी परिस्थिति का आंकलन करूं तो ये बात उभर कर आती है जी कि आगे का रास्ता मेहनत से भरा हुआ है। इस बात को याद रखेंगे, इस बात से प्रेरणा लेंगे, तभी जाके आगे फ़ायदा होगा। एडमिशन आपको मिल सकती है, ये अच्छी बात। तो अपनी मेहनत, अपना समर्पण पढ़ाई के प्रति बनाए रखें। इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन एडमिशन के बाद की जो मेहनत है वो कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। खैर, कमज़ोर पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आप हैं हमारे साथ और हर रोज़ हम आपको बता रहे हैं कि अपनी मेहनत को कैसे बनाए रखें। क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा था कि मेहनत और विश्वास दोनों ही ज़रूरी हैं। मेहनत से आप संभव चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन असंभव को हासिल करने के लिए खुद पर विश्वास ज़रूरी है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए और हम इस विश्वास को टूटने भी नहीं देंगे।
आगे बढ़ते हैं हम सिंह और कन्या अब आपकी करते हैं बात, तो देखते हैं आपके लिए क्या छुपा है आज। सिंह राशि वालों का भरोसा कुछ इस रूप से जग रहा है कि आप काम के प्रति थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं और ऐसे फैसले करना चाह रहे हैं जिसमें छुपी हुई अस्थिरता है या छुपा हुआ नुकसान है। पर इस बात को समझ लें कि काम और कारोबार आपके फोकस का क्षेत्र है। इस समय क्या करना चाहिए? इस समय में अपना भरोसा कई चीज़ों से जगता है और जब आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाए तो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा ही भरोसा बन जाता है। शायद आपके लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है। क्या ना करें इस समय? आपके हालात इसलिए अच्छे हैं क्योंकि तकदीर साथ है और अपनों का साथ बना हुआ है। पर मन का भटकाव कुछ ऐसा है कि आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और यही नहीं करना चाहिए। काम और कारोबार को खतरे में डालना ठीक नहीं है। स्थिरता बनाए रखने के लिए भी संयम बनाए रखना होगा। ये समय कई तरह की छुपी हुई चुनौतियां भी दर्शा रहा है, इसलिए भी शांति रखनी होगी। रिश्तों की अच्छाई आपके लिए भरपूर बनी हुई है, पर रिश्तों से जुड़ी इच्छाएं भी बढ़ती चली जा रही और ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं बढ़ जाएं तो उन्हें पूरा करना मुश्किल ही हो जाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को इतने भी पंख ना लगाएं, अपने पैरों को ज़मीन पर रखें। कन्या राशि वालों के हालात बहुत हद तक संभले हुए हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी मदद कर रही है और पैसे के दम पे आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई चिंता नहीं है और आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? इस तरह की सोच इंसान को भ्रमित कर देती है। अगर पैसा कमाने के प्रयास में काम और कारोबार बिखरता चला जाए तो उसे गलती के रूप में ही देखना चाहिए। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे जरिए से पैसा कमाने की कोशिश ना करें जिसमें आपके खिलाफ सवाल खड़े हो रहे हों। किसी ऐसे विकल्प के पीछे भी ना भागें जो लग तो बहुत अच्छा रहा है पर उसके पीछे आपके लिए मुश्किलें छुपी हुई हों। पैसा कमाने और पैसा बचाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाके तकदीर आपका साथ निभाएगी और उस कोशिश के पीछे बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनसे पार तो पाना ही होगा। रिश्ते संभले हुए हैं और कोई कमी नहीं, पर लोगों को ये लग रहा है कि आपने दूरियां बना ली और ये एक मतभेद का कारण हो सकता है। किसी अच्छे भले प्यार के रिश्ते में भी विचार नहीं मिल रहे। तो आगे बढ़ने से पहले नोट कर लीजिए ईमेल आईडी rajbhal@timesgroup.com, जिस पर आप हमें ईमेल कर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने टेलीफोन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और प्रोग्राम का हिस्सा भी बनिए। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है वो है जिनका उन्होंने अपनी बेटी का नाम नहीं लिखा है, उनका नाम है अखिल और अपनी बेटी के लिए पूछ रहे हैं, जिनकी डिटेल्स दिए हुए हैं। 9/8/1991, टाइम ऑफ बर्थ है 5:25 सुबह का और प्लेस ऑफ बर्थ है राउरकेला, उड़ीसा। कब तक इनकी शादी तय हो जाएगी, ये आपने सवाल पूछा है। और शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, हर माँ बाप का सपना होता है। मुश्किलें आ रही हैं अच्छा रिश्ता मिलने में। अखिल जी, आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा। आपकी बेटी की कुंडली है जी कर्क लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, अक्टूबर 2022 तक। अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं, ये आपने कहा है। और शादी हो सकती है जी दिसंबर 2023 से मई 2024 के बीच। तो अभी थोड़ा सा समय बाकी है। अब करना क्या है, यहाँ पे मार्गदर्शन उभरता है। देखिए, अभी से लेके और मार्च 2023 का जो समय है ये बेकार है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आपकी कोशिशें भी बेकार जाती चली जाएं, ऐसा हो सकता है। मई जून 2023 में जो बातचीत शुरू होगी वो किसी मंजिल तक पहुंच सकती है, इसलिए वहां से अपनी कोशिशें बढ़ाने की ज़रूरत है और फिर दिसंबर 2023 से मई 2024 के बीच में शादी हो सकती है। तो इस रूप से अब आपको ये प्रयास करना है ताकि और ज़्यादा देरी से बचा जा सके। तो मई जून 2023 से बातचीत का एक रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है और वो रास्ता शादी तक पहुंच रहा है दिसंबर 23 से मार्च 24 के बीच। तो ये सही समय है जब बातचीत की शुरुआत होनी चाहिए। शादी भी जल्दी तय ही हो रही है, बस ये समय अब मिस नहीं करना है आपको।
खैर, हमें भी कुछ मिस नहीं करना है और आपको भी कुछ मिस नहीं करना है, क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ, और जब राशिफल आपके साथ होता है तो ज़िंदगी में जो अच्छे मौके हैं वो आप कभी मिस नहीं करते हैं, और वही मौके आपको आम से ख़ास बनाते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं हम कि तुला और वृश्चिक आपके लिए आज का दिन कैसे मौके लेकर आ रहा है, और आपको क्या करना है ताकि आप उन मौक़ों का फ़ायदा उठाकर कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ अलग कर पाएँ। तुला राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि कामकाज से जुड़ी परेशानियां आपने खुद बनाई, अपनी कही हुई बात की वजह से या अपने दृढ़ विचारों की वजह से। फिर भी अच्छाई यह है कि काम के प्रति आप समर्पित। क्या करना चाहिए समझ, लाभ का सुंदर योग बना हुआ है। ये और बात है कि खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़े हुए हैं। खुद पे थोड़ा सा भरोसा करेंगे तो लाभ की स्थिति को और बेहतर किया जा सकता है। क्या ना करें इसमें। कामकाज के क्षेत्र में अपनी बात बहुत विनम्रता से कहनी होगी और लोगों को नाराज करते चले जाने से भी बचना होगा। आपके अंदर सूझबूझ बहुत है, पर इस समय उसे इस्तेमाल करने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं, इसलिए किसी भी बात को अपनी ओर से बिगड़ने ना दें। काम और कारोबार से जुड़ी अच्छाई यह है कि आप काम के प्रति समर्पित हैं। घर परिवार में अपनों का सहयोग बहुत है, पर कामकाज के क्षेत्र में साथी सहयोगी आपके खिलाफ हो रहे हैं और इसी बात को समझने की और फिर सुलझा लेने की जरूरत है। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर लोगों के प्रति भरोसा बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। बहुत से लोग आपके खिलाफ भी हैं और वो इस वजह से हैं क्योंकि आपने अपने मन में आक्रोश या अविश्वास पैदा कर रखा है। वृश्चिक राशि वाले जितना लोगों से जुड़ेंगे उतना ही आपकी अच्छाई बनती चली जाएगी। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हर बात कह ही दी जाए। कई चीज़ों में चुप रहने से भी फायदा होगा, क्योंकि लोग आपके प्रबल रवैये को किसी गलत नज़र से नहीं देखेंगे। क्या करना चाहिए समय, कामकाज को बढ़ावा देने का और काम से सफलता पाने का सुंदर समय है, पर यह समय आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा है और उसी अनुपात में आपको अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। क्या ना करें इस समय, ना तो अपने मन में लोगों के प्रति कोई शक की भावना रखें और ना ही अपने व्यवहार को आलोचनात्मक बनाएं। अगर आपने ये कर लिया तो तकदीर आप पे पूरी तरह से मेहरबान है। रिश्तों की अच्छाई हर तरह से आपके लिए बनी हुई है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपने अपनों के प्रति अपना समर्पण बनाए रखा है और इसी अच्छाई को भविष्य में भी बनाए रखने की जरूरत है। सेहत ठीक है, पर सेहत के प्रति लापरवाही ठीक नहीं है। हर चीज को हालात के भरोसे छोड़ते चले जाना कभी भी अच्छा नहीं होता। तो सब कुछ आप हालात पर नहीं छोड़ सकते, आपको कई बार फैसले लेने पड़ते हैं, खुद अपने हिसाब से अपने हालात बनाने होते हैं, और यही राजबल का मकसद भी है कि आप अपनी सोच से, अपने कर्मों से अपने जैसा माहौल अपने आसपास बना पाएं, और ये मुमकिन है। मेहनत में वो ताकत है। खैर, एक सवाल लेते हैं सर। सवाल है नीतीश सिन्हा के पिताजी ने पूछा है। नीतीश सिन्हा के पिताजी ने पूछा है नीतीश के लिए। अच्छा, अपना नाम आपने नहीं लिखा है, नीतीश के डिटेल्स हैं। 19 फरवरी 1990 गाजियाबाद में जन्म हुआ है, 6 बजे सुबह। 4 साल से बेटे की शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं बात बन ही नहीं पा रही है। लड़की फाइनली नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक तो बात हो गई कि शादी कब तक होगी। दूसरा सवाल पूछा इन्होंने कि इनकी नौकरी में तरक्की कब तक होगी। तो क्या कहती है इनकी कुंडली, भविष्य कैसा है इनके बेटे का? आपने अपने बेटे नीतीश के बारे में पूछा जी। नीतीश की कुंडली है जी मकर लगन की और वृश्चिक राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2022 तक। एक तो आपने पूछा प्रमोशन कब होगी। देखिए, प्रमोशन हो जाएगी समय के साथ, उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं है। प्राथमिकता इस वक्त ये है कि शादी हो जाए, क्योंकि 32 वर्ष की आयु हो चुकी है। आपकी कोशिशों के बाद भी बात बन नहीं रही है, कोई रिश्ता मिल नहीं रहा है, तो वो प्राथमिकता का क्षेत्र है, उस ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब नीतीश जो है बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है और अपने व्यवहार में अपने विचार बहुत सख्त हैं। ये भी एक कमी होती है जी शादीशुदा जीवन में तालमेल बनाने के लिए, तो खुद पे काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक शादी की बात है तो
पहले तो इन कोशिशों से अपने व्यवहार में अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। और उसके बाद अब से 1.25 साल के बाद लगभग शादी का एक योग बनता है, तो शादी हो सकती है। तो अब से 1.25 साल बाद शादी का एक अच्छा योग बन रहा है, तब तक नीतीश को अपने अंदर झांकना है, थोड़ा सा अपने स्वभाव पर ध्यान देना है। और आप चूंकि उनके पिताजी हैं, आप भी उन्हें बेहतर जानते होंगे, थोड़ा सा आप भी उन्हें समझाइए, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत रिश्ते में वो प्रवेश करने जा रहे हैं 1.25 साल बाद। तो उस रिश्ते में जाने के लिए जो कि अपने अंदर एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो होनी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात धनु और मकर आपकी कर लेते हैं। तो आपकी बात करें इससे पहले एक बार फिर से हम सबको याद दिला दें कि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, और उस दर्पण में किसी एक राशि के लिए कुछ खास टिप्स होंगे अगले कुछ दिनों के लिए। तो भविष्य दर्पण के लिए आपको रहना है हमारे साथ। बाकी ईमेल आईडी है rajbhal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। तो धनु मकर, अब आपकी बात। धनु राशि वालों के लिए भ्रमित करने वाला समय है। बहुत सारी छुपी हुई चुनौतियां हैं जो बहुत अच्छी नहीं लग रही। मन इसलिए भी परेशान है क्योंकि लोगों ने आपको नुकसान के रूप में कोई चोट पहुंचाई है। क्या करना चाहिए समय? उस आशीर्वाद को देखें जो ईश्वर की तरफ से आपको मिला हुआ है। अगर कोई कमी रह गई है तो भी तसल्ली रखें, उसके रूप में आपको वो सब कुछ मिला हुआ है जो आप डिजर्व करते हैं। क्या ना करें इस समय? पैसे के लेन देन में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई ऐसा फैसला ना करें जो एक और तो आपका नुकसान करे और दूसरी ओर आपकी गलतियों को उजागर करे। अगर कोई उधार लिया है तो उसे भी चुकता कर दें, ताकि कोई झगड़ा बढ़ता ना चला जाए। पैसे की स्थिति ठीक है क्योंकि आपकी बचत पर्याप्त है, पर पैसे से जुड़े फैसले ठीक नहीं हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट भी नहीं हैं, इसलिए अपने पैसे को खतरे में भी डालते चले जा रहे हैं। सेहत एक ऐसा मुद्दा है जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अब परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसके चलते आप इसे और ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए समय रहते आपको उन परेशानियों को संभालने की कोशिश करनी होगी जो कुछ समय से बनी रही हैं। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों को लेकर अच्छाई इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि बहुत लोग आपको चाहते हैं और इसलिए आपका दिल भी मोम हो जाता है और आप उन्हीं चाहतों के बवंडर में बह जाते हैं। जैसे क्या करना चाहिए समय? इच्छाएं अपनी जगह हैं, पर उन चुनौतियों की ओर नज़र रखनी होगी जो परेशानियां दिखा रही हैं। कुछ लोग आपसे खुश नहीं हैं और इसलिए आपके फैसलों पर नज़र रखे हुए हैं। क्या ना करें इस समय में? अपना पैसा लोगों पे लुटाते न चले जाएं। लोगों की मदद करना अच्छी बात, पर ज़रूरत से ज़्यादा उदारवादी होते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आमदनी पे या आपके पैसे की स्थिति पे बुरा असर पड़ सकता है। काम और कारोबार के क्षेत्र में आपको लोगों से जुड़ना होगा। अगर कोई पार्टनरशिप अच्छी लग रही है तो उस बारे में भी फिर से विचार किया जा सकता है, पर आपका व्यवहार कुछ ऐसा सख्त है कि किसी पार्टनरशिप को संभालना आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। किसी एक प्यार के रिश्ते के प्रति समर्पित रहें और ईमानदार रहें। बहुत सारी इच्छाओं को एक साथ पालना और अपनी ही बात को कहते चले जाना और मनवाते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। तो सिर्फ अपनी ही ना कहें, दूसरों की भी सुन लें। अच्छा रहता है जब हम अपने आसपास के लोगों की भी सुनते हैं, और कई बार सुनने की जो आदत है वो जिंदगी में बहुत आगे ले जाती है। बोलने से कभी कभी बेहतर होता है सुनना। तो फिलहाल हमें सुनिए, हम बात करने वाले हैं अब समीर कपूर आपकी। तो समीर कपूर साहब थोड़े परेशान हैं ज्योतिष गुरु, उनके सवाल पर आएंगे। पहले इनकी कुंडली तैयार करते हैं। 26/5/1968 6:15 शाम को इनका जन्म हुआ है कानपुर में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से हर फ्रंट पर। सेहत, प्रोफेशन, पर्सनल, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर है, चूँकि सेल्स जॉब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो जो टारगेट का प्रेशर होता है, बोल रहे हैं कि अब हमसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या कोई हम अपना काम कर लें? इतने प्रेशर को या तो नौकरी बदल लें या अपना काम कर लें, करें क्या? फिलहाल प्रेशर से परेशान है जो चारों तरफ से इनके ऊपर बन रहा है। समीर जी, आपकी कुंडली है
वृश्चिक लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की मई 2025 तक। काम के बहुत दबाव है, आपने कहा टारगेट पूरे नहीं होते, तो इसलिए प्रोफेशनल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाल ही में मई 2022 में आपकी महादशा बदली है, जिसके चलते पिछले 16 साल की दशाएं खत्म हुई हैं और अगले 19 साल की दशाएं शुरू हुई। और ये जो समय आपके लिए बना है, ये कुछ ऐसा है जी कि आने वाले 3-4 महीने में ऐसी संभावना भी हो सकती है कि आपकी कोई जॉब चेंज हो जाए, उस ओर भी नज़र रखनी है। इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा कि आपको छलांग लगा के जॉब चेंज कर लेनी है, पर जब भी परेशानियों का दौर होता है तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, तो इसमें गाइडेंस छुपी हुई होती है कि आप अपने काम के प्रति और ज़्यादा मन लगा लें अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, ताकि जॉब चेंज होना और करना, इन दोनों में फ़र्क होता है जी। होना का मतलब है वो परिस्थितिवश हो रही है, करना का मतलब आप उसको बेटरमेंट के लिए किसी नए करियर की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा योग हो तो इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी आपके मन में अस्थिरता बहुत रहती है, ये आपकी कमी है जिसे आपको सुधारना होगा। और एक और कमी है आपकी कुंडली में, वो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत कमी है। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिस ओर मनन करना होगा, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करना होगा, तभी जाके आप इन कमियों को दूर कर पाएंगे। तो नौकरी बदलने का भी योग है और साथ ही साथ अपने अंदर भी कुछ कमियां हैं जिन पर काम करना हर हाल में आपको होगा। अब यहाँ पर एक बात जहन में आती है कि कोई नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई कमी रहे। हर कोई एक सफल इंसान के तौर पर अपनी पूरी मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, फिर भी कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं जिन पर उसकी नज़र भी नहीं पड़ती, और वो कमियां लगातार इंसान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती रहती हैं। तो ये कमियां होती क्यों हैं, ये बन कैसे जाती हैं, कैसे इन कमियों को समझा जाए, यहाँ पर कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? ज्योतिष गुरु, यही सवाल हमारा आपसे है। जो भी कमियां ज़िंदगी में हों, या उसका दूसरा पहलू भी है, जो भी अच्छाइयाँ हों, उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड। और कर्म सिद्धांत हमारा ये कहता है कि अगर कोई कमियां हैं तो वो भी हमारे कर्मों का फल है, और अगर कोई अच्छाइयाँ हमें भोगने को मिल रही हैं तो भी हमारे कर्मों का फल है। तो ये जो कर्म सिद्धांत है, ये बहुत विस्तृत एक सिद्धांत है जिस पे हमारी सारी सोच और हमारी परंपरा से हमारे सारे विचार बने हुए हैं, जो हमने परंपरा में सीखा है, अपने बुजुर्गों से सुना है। और इस सिद्धांत को अगर हम ज्योतिषीय आधार से जोड़ें या ज्योतिषीय विश्लेषण से जोड़ें तो बहुत सुंदर बातें समझ में आती हैं कि क्या हम करते हैं, क्यों करते हैं। और फिर उसके साथ संजीव जी एक और बात उभरती है कि लोग बहुत बार ये कहते हैं कि अगर ये कमी है तो इसका कोई तो उपाय होगा जी। तो क्या उपाय हर चीज़ में होता है? ऐसा नहीं है, उपाय हर चीज़ में नहीं हो सकता, उसके पीछे भी एक विधान है, वो भी कर्मों से जुड़ा हुआ है। तो इतना विस्तृत है कि इसको समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आज शुक्रवार है, क्यों ना हम इसे आने वाले इतवार को 2 दिन बाद इसको पूरी तरह से समझ लें। अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो जहन में आती है कि अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर कैसे इनके प्रति प्रेरित हुआ जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे हमारे जो रविवार के साप्ताहिक एपिसोड में। आप इंतज़ार कीजिएगा, हम कर्म के इसी सिद्धांत को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कर्म के दम पर अपनी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, अपने भविष्य को प्रभावित करते हैं। एक चीज़ और ज्योतिष गुरु दिमाग में आती है, वो ये कि कहा जाता है कि ये भाग्य है आपका और ये तो होना ही है। फिर कहा जाता है कि कर्म प्रधान है ज़िंदगी, आपको कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे भाग्य और हमारे कर्म, इनको अगर हम देखें तो कितना भाग्य का रोल होता है ज़िंदगी में और कितना कर्म का रोल होता है? बिल्कुल, भाग्य का भी रोल है, पर पहले तो उसे समझना पड़ेगा कि भाग्य है क्या जी। और फिर आगे कर्म का क्या रोल। तो जो भी हम कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, अतीत में, जिसका असर हमारे वर्तमान पे या भविष्य पे पड़े, वो तो है हमारा कर्म, और उससे जो परिणाम निकले वो है हमारा उस कर्म का फल। तो जो कर्म का फल है, जो हमें इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में मिलता है, उसको हम साधारण भाषा में जनमानस उसको क्या कहते हैं कि जी ये तकदीर अच्छी है या तकदीर खराब है, या भाग्य अच्छा है या भाग्य खराब। जी। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा विधान फिर कर्मों से जुड़ा हुआ है, जिसे बहुत ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। और कर्मों का ये खेल जन्म जन्मांतर का है। आप अभी जो कर रहे हैं ये आगे आपका भाग्य बन जाएगा, या इसको हम प्रारब्ध कह सकते हैं।
तो हम भाग्य पर अपने नियंत्रण नहीं रख सकते। भाग्य वो है जो हमारे पिछले कर्मों से हमारी जिंदगी में आया है। नियंत्रण हम किस पर रख सकते हैं? अपने कर्मों पर। इसीलिए हम राजफल में आपसे कहते हैं अपने कर्मों पर भरोसा कीजिए और आप अपने इस जीवन में भी अपने भाग्य को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं अगर आपके कर्म सही हैं, अगर आपकी सोच सही है। खैर, ये बात हम इतवार के अपने एपिसोड में, रविवार के एपिसोड में विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे। अभी हम कुंभ और मीन के बारे में जान लेते हैं। तो आपके लिए कैसा दिख रहा है आज का दिन? आपको अपने आज के दिन के कर्म कैसे रखने हैं? कुंभ राशि वालों को घर परिवार का सुख बनाए रखना होगा और ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें कोई कमी या गलती नहीं होनी चाहिए और किसी भी वजह से अगर कोई कमी आ रही है ज़िंदगी में, उसे भी पूरा करना है। एक वजह यह है कि आप अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं और अपनों से तनाव बढ़ता चला जा रहा है, तो ये कमी है आपकी ओर से, जिस ओर ध्यान तो आप ही को देना है। क्या करना चाहिए समय में? आपके साथी, सहयोगी और आपके जीवन साथी की अच्छाई भरपूर है, पर अपनी गलतियों की वजह से आपने उस अच्छाई में भी लगता है जैसे सेंध लगा रखी है। कोई ना कोई छोटी बात परेशानी का सबब बन सकती है, जिसे संभालने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपनी ही काबिलियत पर आप शक ना करते चले जाएं, क्योंकि अगर आपकी मेहनत और लगन में कमी आएगी तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर भी पड़ेगा और आपके कामकाज से जुड़े रिश्तों पर भी पड़ेगा। इसलिए कामकाज के क्षेत्र में विचारों के मतभेद में पड़ते चले जाना भी ठीक नहीं है। घर परिवार में अपनों की सेहत की ओर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा भी है जो सेहत को लेके कमियां दर्शा रहा है। आपकी अपनी लापरवाही भी उसमें शामिल है, जिसकी वजह से आपको अपना ही ध्यान रखना पड़ सकता है। कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जो आपके जहन पे बहुत ज़्यादा हावी है और आपने अपना फैसला लोगों को सुना दिया है। इस वजह से घर परिवार में और निजी जीवन में तनाव भी हो सकता है। अगर भरोसा टूट जाए तो कोई भी रिश्ता कमज़ोर पड़ सकता है। अपनी गलतियों की वजह से अपने निजी जीवन के रिश्तों पे कोई बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दें। मीन राशि वाले मेहनत के रास्ते पे चलेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने तमन्ना की है, क्योंकि ये समय आपके कैरियर में भी चार चांद लगा रहा है और आपकी आमदनी में भी इजाफा करता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि लोगों की नाराज़गियाँ कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं जिसे संभालने में आप असमर्थ होते चले जा रहे हैं। अपने ही प्रबल होते हुए विचारों की वजह से आपने रिश्तों में दूरियां पैदा की हैं। क्या ना करें इस समय में? पढ़ाई लिखाई में मन लगाना अच्छी बात है, पर पढ़ाई लिखाई के रास्ते में बनती हुई मजबूरियों को ना समझने से नुकसान हो सकता है। खर्चों की ओर भी नज़र रखनी होगी और इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि किसी भी रास्ते पे चलने की क्या कीमत हो सकती है। पढ़ाई लिखाई में आपकी मेहनत भी है और लगन भी है, पर किसी उच्च शिक्षा के लिए अगर आप दूर स्थान का विचार बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। आपकी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा खर्चा हो सकता है, जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। बढ़ती हुई जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो बहुत जल्द वापस आ जाएंगी और आपको अपनों के लिए पैसा जुटाना भी होगा और लगाना भी होगा। इसलिए पैसे से जुड़ी सही योजना बनाने की भी ज़रूरत है। तो आपको पैसे से जुड़ी अपनी योजना पर काम करना होगा, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का समय है ये, और इसलिए आपको हमारे साथ रहना है लगातार। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको हर रोज अपनी प्लानिंग करनी है। फिलहाल अब वक्त आ चुका है आपके भविष्य दर्पण का। तो भविष्य दर्पण में हम आपको बताते हैं किसी एक राशि के आने वाले कुछ दिनों के बारे में कुछ खास टिप्स। तो आइए देखते हैं आज वो कौन सी है लकी राशि जिसका नाम निकलता है हमारे आज के भविष्य दर्पण में। मेष राशि वाले ही समझ लें कि आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छाई बन रही है आपके लिए। घर परिवार का सुख भी बना हुआ है, किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का मौका भी मिल रहा है। जो छुटपुट चुनौतियां हैं वो भी धीरे धीरे दूर होती चली जा रही हैं और तस्वीर साफ नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आने वाले दिनों में पढ़ाई की दिशा में भी अपनी लगन बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको अपना साथ भी हमारे साथ यूं ही बनाए रखना होगा।
हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, rajpal@timesgroup.com। इस पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ टेलीफोन नंबर भी दे दीजिए ताकि हम आपसे भी संपर्क कर पाए। तो फिलहाल इस एपिसोड में अब हम इजाजत लेने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु से आज के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड के लिए। जी नमस्कार। तो कल हम फिर हाजिर होंगे ठीक इसी वक्त आपके आने वाले पलों को समझने के लिए और आपको समझाने के लिए कि कैसे आप अपनी किस्मत को, अपनी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं अपने कर्मों के दम पर। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।